बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले बेसिक जानकारी 5 मिनट स्ट्रांग एकदम करना होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक भी लाइन दिमाग में ठहरेगा, और इसके लिए हम 5 मिनट में पूरा 11th क्लास 12th क्लास के समाप्त होते होते, आज पहला बुक समाप्त होते होते याद दिला दे पूरा 11th क्लास 5 मिनट में केमिकल बॉन्डिंग का कंप्लीट रिकैप। वीबीटी जब 11th क्लास में पढ़ने चले थे, वीबीटी जब 11th क्लास में पढ़ने चले थे तो क्या बताया गया था कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग से होता है। और ये ओवरलैपिंग क्या होता है पहले हम ये बताना चाहेंगे, लेकिन उससे भी पहले पूरा डिटेल लेकर आए हैं सब सेल के बारे में कि सब सेल 4 होता है, एस एस का शेप स्फेरिकल, बटन, टी का शेप डम्बेल, डी का शेप डबल डम्बेल, एफ का कॉम्प्लेक्स। एस में 1 ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3, डी में 5 और एफ में। अब ओवरलैपिंग के बारे में, व्हाट इज ओवरलैपिंग? द पार्शियल मिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का आंशिक रूप से मिलना ही ओवरलैपिंग है। देखिए बढ़िया से, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी लीनियर ओवरलैपिंग और पीपी लैटरल ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग 2 प्रकार का, यानी ओवरलैपिंग ही 2 प्रकार का होता है, लीनियर और लैटरल। जब इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है तो उसको लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होता है तो उसको लैटरल कहते हैं। अब कहिएगा कि ये सब ओवरलैपिंग कहां देखने को मिलेगा, तो हम आप लोग को 11th में दिखा चुके हैं, एक बार फिर दिखा रहे हैं। H2 जो एकदम आराम से एकदम जल्दी से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का लाकर जल्दी से शेयरिंग करवा देते हैं। कभी सोचे नहीं कि ये बॉन्ड बनता कैसे है, तो नहीं सोचे नहीं देखे तो देख लीजिए लास्ट बार। एक हाइड्रोजन का 1s1, ये डिजाइन नहीं है, एस ऑर्बिटल का शेप है, और ये दूसरे H का 1s1, दोनों एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इस तरह से करता है, तो आप इस बॉन्ड को समझ पाते हैं। इतना आसानी से जो आप समझ जाते हैं वो इतना होता है, तब ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ऐसा ही ये एसएस ओवरलैपिंग आपने देखा। अब आइए एसपी ओवरलैपिंग, जो आप जल्दी से एक H का 1 इलेक्ट्रॉन लाते हैं Cl में और Cl का 7 शेयरिंग कराकर बॉन्ड बना देते हैं H और Cl के बीच। कभी सोचे नहीं कि Cl का बीच का बॉन्ड बनता कैसे है, तो पहले आइए H के लिए 1s1, Cl का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से पता लगाइए, 1s2 s2 p6 3s2 3p5, 3p5 का इलेक्ट्रॉन भरिए। इसमें पेयरिंग हो गया है, इसमें पेयरिंग हो गया है और इसमें अनपेयर्ड है। कॉन्सेप्ट है कि ओवरलैपिंग में वही एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेता है जो अनपेयर्ड का होता है। हाइब्रिडाइजेशन में किसी तरह का ऑर्बिटल भाग ले लेगा, पूरा खाली पूरा भरा, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला। लेकिन ओवरलैपिंग में सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल भाग लेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल यही है, इसका क्या नाम है? पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो ये pz किसका? pz क्लोरीन का, किसका? s हाइड्रोजन का। आ गया सामने अपना अपना ऑर्बिटल लेकर, जिसका जोड़ा नहीं लगा है। ओवरलैपिंग हुआ, बन गया H और Cl के बीच बॉन्ड। तो जो बॉन्ड इतना आराम से देखते हैं, ये बॉन्ड ऐसे बनता है। तो यहां पर हम बार बार क्या समझाना चाह रहे हैं? यही समझाने चाह रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। और ये ओवरलैपिंग क्या है? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलना, द पार्शियल मिक्सिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट कंप्लीट मिक्सिंग। कंप्लीट मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है, पार्शियल मिक्सिंग। और ये पार्शियल मिक्सिंग जो आप देख रहे हैं, ये 2 प्रकार का होता है, एक लीनियर और एक लैटरल, जो हमने अभी तुरंत बताया। और ये लैटरल, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। तो अब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, नॉर्मल कंपाउंड छोड़िए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ओवरलैपिंग पढ़ने के लायक हो चुके हैं। वीबीटी का कॉन्सेप्ट सुन सकते हैं, ठहरेगा। चल देखिए, ध्यान दिया जाए, यह एक कॉम्प्लेक्स है
NiCN का होल 4। जल्दी से बताइए किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन सा स्पेसीज होता है? सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड। तो बॉन्ड किसके बीच बनेगा? सेंट्रल मेटालिक एटम और। सबसे पहला स्टेटमेंट है VBT का कि किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच बॉन्ड के फॉर्मेशन से होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड जब बॉन्ड बनाता है तो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये ओवरलैपिंग जो होता है वो सेंट्रल मेटालिक एटम के कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड के कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है। तो ये सब बात कहां समझने को देखने को मिलेगा? केवल कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको दिखाते हुए सुना रहे हैं। ये है सेंट्रल मेटालिक एटम निकेल। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको रखना है। ये टॉपिक समझने लायक है, नॉर्मल माइंड अप्लाई करते हुए आपके माइंड में नहीं ठहरेगा। ध्यान देंगे एक एक बात, तब एक दूसरे से लिंकअप है, इसलिए ध्यान से समझेंगे तो ठहरेगा। ये है एक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में सबको इतना दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल मेटालिक एटम निकेल को CN एज ए लिगेंड्स के रूप में 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी इस दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनेगा और ये ओवरलैपिंग निकेल के कंप्लीटली वैकेंट और CN के कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के बीच होगा और बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा ये कॉम्प्लेक्स। कैसे बनता है ये एकदम धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले सेंट्रल मेटालिक एटम कौन है? निकेल। निकेल का एटॉमिक नंबर बताइए? 28 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 हो गया, 3D 8 4s2 हो गया कंप्लीट। अब यहां पर 8 कैसे भरेंगे? भरिए 1 1 1 1 5 भर दिए, 6 7 8 4s2 भी है, 4s2 भर दिए। अब आपसे हम अगर ये पूछने जा रहे हैं कि इसमें कितने अनपेयर्ड्स हैं? 2। कौन सा मैग्नेटिक कैरेक्टर रखेगा? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? तो अभी आप क्या बोल रहे हैं? पैरामैग्नेटिक। जरा सा देखिए, अभी कॉम्प्लेक्स बना नहीं है, अभी आप एटम लेके चल रहे हैं, अभी एटम लेकर चल रहे हैं। अभी नीचे ये निकेल एटम से Na+ का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे बोलेंगे तो आप क्या कहिएगा? कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? पहले 4s से, आउटर ऑर्बिट से निकलेगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन था और पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s से। तो आप देख लीजिए 4s का इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ये निकेल एटम से निकेल आयन बन गया। और अब जैसे ही लिगेंड अटैक करता है बॉन्ड बनाने के लिए, आपके घर में अगर एक साथ 12 आदमी आ जाए और आपके पास 7 8 10 रूम और आप पहले से 6 मेंबर पहले से, तो क्या करेंगे? कुछ लोग एडजस्ट करेंगे एक रूम में, 3-4 रूम खाली करेंगे। तो वैसे ही होता है कि जब लिगेंड अटैक करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर, तो ये क्या करता है कि अपने d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो इसके साथ एडजस्ट कर देता है और खाली कर लेता है एक d। अब कहिएगा कि आप कैसे जाने कि यहां एक d ऑर्बिटल यहां खाली करना पड़ेगा? इधर भी तो खाली है। तो हम इसके शेप पर नजर बनाए हुए हैं और इसका शेप स्क्वायर प्लेनर होता है और स्क्वायर प्लेनर शेप जिस भी मॉलिक्यूल में होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक d ऑर्बिटल को खाली करवाएं। एक s सामने पड़ा है और 2 p। ये कंप्लीट वैकेंट ऑर्बिटल जो आप पहले से देख रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं, लीजिए हटा दिए। ये खाली है, ये खाली है और ये पूरा खाली है। तो कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन? इसको इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड्स। ये देखिए लिगेंड्स अपना पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, आपके सामने डोनेट करेगा, एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब सेंट्रल मेटालिक एटम पर जब लिगेंड अटैक करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा, तो उसके पास जगह खाली होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो यहां पर ये, और आपको बता दें कि ओवरलैपिंग इसी सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच होता है, लेकिन उससे पहले सेंट्रल मेटालिक एटम हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है और यहाँ 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स ये बना चुका है। और वो 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स कैसे बने हैं, अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। इसका एक d
एक S और 2 P का इंटरमिक्सिंग हुआ है। एक D, एक S और 2 P के इंटरमिक्सिंग होने से 4 ऑर्बिटल्स तैयार हुए हैं। ये कौन है? निकेल। और निकेल का कौन? DsP2 ऑर्बिटल है, जो पूरा भरा है कि पूरा खाली? पूरा भरा हुआ है कि पूरा खाली? पूरा खाली। और कौन भरेगा इसको? कौन भरेगा? तो तैयार है ये सेंट्रल मेटालिक एटम इस तरह से 4 वैकेंट ऑर्बिटल लेकर। अब आएगा लिगेंड, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनाएगा और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे ये डोनेट किया वैसे यहां से गेन करेगा, यहां से गेन करेगा और यहां से, और दोनों का पेयरिंग हो जाएगा, दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड किसके किसके बीच बना है? सेंट्रल मेटालिक एटम के वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड के कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। इस बात को यहां हम समझाने का प्रयास किए हैं यहां पर, और यहां फिगर से बताया, अभी यहां थ्योरी से बताया, वहां फिगर से बताया, और तब जाकर हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ। जल्दी से इस कॉम्प्लेक्स को बढ़िया से देख लीजिए और एक सवाल का जवाब दीजिए जाते जाते। पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? एकदम सही जवाब है। एक भी अनपेयर्ड नहीं है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा कहीं कहीं, और जहां जहां अनपेयर्ड दिखाई देगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। यानी पूरे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो पैरामैग्नेटिक, और कंप्लीटली फील्ड रहेगा डायमैग्नेटिक। VVT explain the magnetic behavior of the compound. If unpaired electron is present in the outer configuration in any central atom after complex formation, then it is paramagnetic in nature. If no any electron is present in outer configuration of central metallic atom after complex formation, then it is diamagnetic in nature. And greater the number of unpaired electron, greater the magnetic property, greater the magnetic moment and greater the magnetic property. तो ये था आपका VVT का क्लास जो फिनिश हुआ।